और देखिए बड़ी खबर के रुख करेंगे पीएम मोदी का ट्वीट। तो आपको याद ही होगा पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया था कि वो रवाना हो रहे हैं हिरोशिमा के लिए। और अब देखिए आप हिरोशिमा के लिए रवाना होते हुए पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 दिन तक वो वहीं पर रहेंगे। 19 से 21 तारीख तक उनका ये दौरा रहेगा जापान में। हिरोशिमा में G7 समिट में वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्वाड देशों के जो नेता है उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीरें उनकी रवानगी की है जिस दौरान में वो रवाना हुए। और ये देखिए 6 दिन का उनका विदेशी दौरा, 3 दिन वो जापान में गुजारेंगे। हिरोशिमा में G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। आप देखिए बड़ी बात यह है कि अतिथि देश के तौर पर भारत को न्योता दिया गया है G7 समिट में। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा की तरफ रवाना होते हुए ये तस्वीरें उनकी आप देख रहे हैं। फिलहाल उन्होंने अपनी इस रवानगी से पहले बाकायदा ट्वीट भी किया। उन्होंने बताया कि जापान दौरे के लिए रवाना हो रहा हूं, G7 समिट में हिस्सा लूंगा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जापान के पीएम मोदी। 3 दिन तक वो जापान में ही रहेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी की रवानगी के दौरान की तस्वीरें, जब वो हिरोशिमा में ही क्वाड देशों के साथ में बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। G7 समिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे और जो क्वाड देशों के नेता उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके रवानगी के दौरान की तस्वीरें। हिरोशिमा के लिए रवाना हो चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए पीएम मोदी की अगर दौरे की अहम बातों का अगर जिक्र कर तो देखिए उनके समकक्ष किशिदा फुमियो के साथ द्विपक्षीय बात करेंगे। G7 के शिखर सम्मेलन में उनकी नेताओं के साथ कई विषयों पर बात होने वाली है। जो आप देखिए वैश्विक तौर पर जो बड़े विषय हैं उन पर चर्चा होगी। और इसी का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया था। उनकी कई देशों के अन्य नेताओं के साथ में पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। देखिए पहले सत्र में क्या होगा, पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये पहला सत्र रहने वाला है। तो G7 समिट के बारे में भी जान लीजिए कि पहले सत्र में क्या कुछ होगा। शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती, ये वो विषय रहेंगे जिन पर बात होगी। खाद्य, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी इस दौरान में। इसके अलावा दूसरा सत्र में जलवायु, ऊर्जा, पर्यावरण पर G7 देशों के साथ में बातचीत होगी। और तीसरे सत्र में शांति, स्थिरता को लेकर बातचीत होगी। 3 सत्र में अलग अलग विषयों को लेकर बातचीत होगी। इन देशों के नेताओं के बीच में भारत पर दुनिया भर की नजरें टिकी होंगी। देखिए 6 दिवसीय विदेश दौरा जो उनका रहेगा उसमें पहले वो हिरोशिमा जाएंगे, 3 दिन वो जापान में गुजारेंगे, फिर पापुआ न्यू गिनी में जाएंगे और यहां पर उनका फिर दौरा रहेगा। इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ये जानकारी भी मिल रही थी। तो ये रहेगा पीएम मोदी का विदेश दौरा। हिरोशिमा और पापुआ न्यू गिनी ये उनका दौरा रहने वाला है इन 6 दिनों में। और हमारे साथ में इस वक्त अदिति नागर जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई विषयों को लेकर, जिनमें परमाणु निरस्त्रीकरण की बात हो, आर्थिक मजबूती की बात हो, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास जैसे विषयों पर इस दौरान में G7 समिट में चर्चा होगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि चीन के दबदबे को कम करने की बात। G7 के देश बनाएंगे एक रणनीति और हिरोशिमा की बैठक में ड्रैगन के खिलाफ बयान भी जारी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं और आपको बता दें कि जापान के शहर हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक शुरू हो गई है। तमाम बड़े दिग्गज लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत से रवाना हो गए हैं। 6 दिवसीय उनका दौरा है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इसमें चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे पर चर्चा होगी, क्योंकि इस बैठक में जब सुरक्षा की बात होती है तो आर्थिक मुद्दों पर भी बात होती है। ऐसे तमाम मुद्दों पर जब बात होगी तो उसमें चीन को लेकर और जिस तरह की तरीके से अलग अलग रणनीति से अपना आर्थिक का फैलाव कर रहा है और जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं उसको लेकर रणनीति बनेगी और सभी देश एक बयान भी जारी कर सकते हैं। जॉइंट स्टेटमेंट में एक पूरा सेक्शन चीन की चुनौती से निपटने के तरीके पर भी होगा। वहीं इस बार जारी होने वाले स्टेटमेंट पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सख्त हो सकते हैं। G7 देशों के प्रमुख के अलावा देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो हिस्सा ले रहे हैं, रवाना हो चुके हैं, बाइडेन मौजूद हैं और आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आर्थिक मुद्दों पर बात हो सकती है, सुरक्षा के मुद्दों पर इसमें बात होती है और जो पोल्यूशन की बात है, जो एयर पोल्यूशन से लेकर इस तक जिस तरह का एनवायरमेंट को संजोने को लेकर विश्व भर में जैसी स्थिति है उस पर बात होगी। तो बेहद ये बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रवाना हो चुके हैं। और इसके अलावा पिछले महीने देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने
भी बात की थी चीन पर, और इसके अलावा चीन के दौरे लौटने के बाद अमेरिका के खिलाफ जाकर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी किया। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पर बैठक होगी, जो भारत के लिहाज से और आगामी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको बता दें कि G7 बैठक में जापान पहुंच गए हैं बाइडेन, ऋषि सुनक और मैनुअल मैक्रॉन। प्रधानमंत्री मोदी उसका हिस्सा होंगे और G7 शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर बात होगी, एक बार फिर आपको बता दें। वैसे तो 6 दिवसीय विदेशी दौरे पर होने वाले हैं और इसके अलावा वहां पर नेताओं से जो अलग अलग बातचीत जो होती है, नेताओं से रूस आर्थिक रूप से अलग अलग करने और यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता प्राप्त करने के तरीकों पर भी चर्चा की उम्मीद वहां पर बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाई है। वैश्विक खाद्य संकट पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है, जो युद्ध से गहरा गया है। ऐसे में G7 7 प्रमुख औद्योगिक लोकतंत्रों के एक अनौपचारिक समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये पूरा ग्रुप है जिसमें अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दे और जैसे अलग मुद्दे में चीन के बाकी तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जो इंटरनेशनल लिहाज से, बायलैटरल रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पाकिस्तान की हालत है, उस पर भी संभवतः चर्चा हो सकती है। चलिए ठीक है अदिति, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अदिति ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से G7 समिट में किन विषयों को लेकर चर्चा होगी। दूसरी बात यह है कि क्वाड देशों की जो बैठक होगी उसमें कौन कौन से विषय उठने वाले हैं। देखिए, पापुआ न्यू गिनी यात्रा पर भी जाएंगे इसके बाद पीएम मोदी। 21 मई को पापुआ न्यू गिनी वो पहुंचेंगे और बड़ी बात है कि किसी भी प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की ये पहली यात्रा होगी। इस लिहाज से ये बेहद खास भी मानी जा रही है, और क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री की पहली ये यात्रा होगी पापुआ न्यू गिनी के। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो फिर पीएम मोदी 22 से 24 मई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे और फिर उनका 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया दौरा रहेगा। कारोबारी और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय मूल के लोग भारी तादाद में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ऐसे में जो कारोबारी और भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं उनको भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्योंकि आपने जाना जब वो जिस देश में जाते हैं वहां पर जो भी भारतीय मूल के लोग होते हैं वो उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। आप देखिए, इसके अलावा G7 समिट का जिक्र भी हम कर रहे हैं कि पहले सत्र में कौन कौन से विषय रहने वाले हैं, जिसमें जिन पर चर्चा होगी। परमाणु चाहे हो, परमाणु निरस्त्रीकरण की बात हो, आर्थिक मजबूती की बात हो, खाद्य स्वास्थ्य विकास जैसे विषयों की बात हो, पहले सत्र में ये विषय हैं जिन पर चर्चा होगी और विचारों का आदान प्रदान होगा। जो दूसरा सेशन रहेगा उसमें जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, पर्यावरण, इन विषयों पर, क्योंकि देखिए ये अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर बड़े इस वक्त अहम विषय हैं। जिस तरीके से तेजी के साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये एक बड़ी चुनौती पूरे विश्व के लिए बन रहा है, तो उस पर भी चर्चा लगातार होती है जब इस तरह के आयोजन होते हैं। और ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं।